हिमाचल प्रदेश में हज कमेटी और वक्फ बोर्ड का गठन न होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है और कांग्रेस सरकार को मुस्लिम विरोधी करार दिया है। हिमाचल भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिलाल शाह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गठन हुए 1 साल का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन अभी तक हज कमेटी का गठन नहीं किया गया, जबकि हज यात्रा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 20 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। हिमाचल से हर साल मुस्लिम समुदाय के लोग हज के लिए जाते हैं। हज पर जाने वाले लोगों के लिए शिविर तक लगाए जाते हैं। उन्हें हज संबंधित जानकारियां प्रदान की जाती है। फॉर्म भरने में कई दिक्कतें आती है और उसकी मदद के लिए हज कमेटी रहती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक हज कमेटी के सदस्य नियुक्त नहीं हुए हैं और न ही अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा ऐप लॉन्च की गई है, जिससे लोगों को हज संबंधित जानकारियां मिल रही है। इसके अलावा अभी तक वक्फ बोर्ड का भी सरकार ने गठन नहीं किया है, जबकि वक्फ बोर्ड ही प्रदेश में मस्जिदों की देखरेख करने के अलावा मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है। मैं आपको बताऊं कि भाई अभी तक कांग्रेस सरकार ने हज कमेटी का गठन नहीं किया है। हाजियों की जाने की तारीख तय हो गई है, 20 तारीख लास्ट डेट है। और जैसे आपको मालूम है, यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हर साल हज पे जाते हैं। ना तो हज का गठन हुआ, ना हज के मेंबर बने। वैसे तो कांग्रेस कहती है कि हम बड़े मुसलमानों के हितैषी हैं और बड़ा उनके लिए सोच विचार करते हैं, लेकिन आपको यहीं से ही परिणाम पता लग जाएगा कि हज पे जाने के लिए हज का गठन होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए डॉक्टर अपॉइंट होते हैं, उसके लिए वहाँ इंजेक्शन लगते हैं, फॉर्म फिलअप होते हैं, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होती है और दूर दराज से लोग आते हैं। और अब तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस ऐप के ज़रिए ही आपको उस पर OTP आएगा। लेकिन जब तक हज का गठन नहीं होगा, वहाँ के व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति को मेंबर्स डायरेक्टर नहीं बनाए जाएंगे, उनको जानकारी कहाँ से मिलेगी। अब किसी व्यक्ति ने चंबा से आना है, वो चंबा से पहले शिमला आएगा, फिर यहाँ से वो होम ब्रांच ढूंढेगा। होम ब्रांच में सेक्रेटरी जाने की उसको परमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर हज का गठन हुआ होता इस वक्त, तो उसको सुविधा जाने के लिए उसको सुविधा होती, वो फ़ोन पे भी बात कर सकता। लेकिन वो जगह जगह घूम रहा है। मेरे पास अब आज मुझे ही फ़ोन लोग करते हैं यहाँ से कि बिलाल भाई हज पे जाना है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं क्या, क्योंकि मैं हज का पूर्व में मैं मेंबर रह चुका हूँ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि भी आप ही मेंबर हैं, तो आप ही को जरिए तो हमें उनको अपने तरफ से हम पूरी जानकारी उनको दे रहे हैं। निकम्मी सरकार कांग्रेस ने ना तो हज का गठन किया, ना वक्फ बोर्ड का गठन किया। वक्फ बोर्ड का गठन होना कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे मुसलमान जितने मौलवीज़ हैं और जितनी भी लोअर एंड के केसेस है, वक्फ बोर्ड के केसेस है, वो सारे वक्फ बोर्ड में ही लगे होते हैं। वक्फ बोर्ड में मौलवियों को तनख्वाह देनी है, मस्जिदों का मेंटेनेंस करनी है। लेकिन कांग्रेस सरकार सिर्फ बोलती कुछ है और करती कुछ है। तो हम तो इसकी बरसर निंदा करते हैं और हम यहाँ से मांग करते हैं कि 20 तारीख लास्ट डेट है। मुझे नहीं लगता 20 तारीख तक वो वक्फ बोर्ड का गठन कर पाएंगे, लेकिन अपने वादों में, चुनावों, रैलियों में वो सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा के अलावा कुछ नहीं करती है। जल्द ही अल्पसंख्यक मोर्चा पूरा गठन होने जाएगा। सारे जिलों में हम आने वाले 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बनाने जा रहे हैं, जिसका आपको पता है कि 3 राज्यों में हमने भारी बहुमत से चुनाव जीता है। इसी तरह से हमारे पूर्व में रहे, हमारे जितने मुख्यमंत्री रहे, अपार काम मुसलमानों के यहाँ पे हुए हैं। उन्हीं को लेकर हम लगातार अब लोगों के बीच में जाएंगे और आने वाले चुनाव में सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ लोग की जब बात करते हैं तो उसमें पूरी लोगों की बात करते हैं, कोई भेदभाव की बात नहीं करते।